अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। यकीन मानिए कि जब जब ये शेर मैंने नीले मार्कर से इस्लामियात के पेपर में लिखा, मेरे टीचर ने मुझे बहुत अच्छे नंबर दिए। मेरा नाम अब्दुल राफे है और मैं क्लास 7th बी में पढ़ता हूँ। डीपीएस साहिवाल मेरा स्कूल है और मेरे अब्बा जी वापडा में डिप्टी डायरेक्टर हैं। कुछ दिन पहले जब मैं स्कूल से घर वापस आया तो मेरे अब्बा जी को मेरे बैग से बर्टन रसल की एक किताब मिली जिसका नाम था व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। मेरे अब्बा जी को ज्यादा कुछ फलसफे से शगफ नहीं है, इसलिए उन्होंने फौरन मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में जब उन्होंने इधर उधर से पता किया तो उन्हें पता चला कि बर्टन रसल एक मुल्हिद है और मेरे अब्बा जी को शक हुआ कि मैं इस्लाम की राह से दूर होता जा रहा हूं। आज मेरे अब्बा जी ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं, तो मैंने कहा रुकिए अब्बा जी, जो बात होगी सबके सामने होगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस पर मेरे अब्बा जी ने कमाल शफकत का मुजाहिरा करते हुए इजहार आमादगी किया। जी अब्बा जी। अब्दुल राफे, आजकल क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है? क्योंकि 3 दिन पहले तुम्हारी अम्मी जान ने मुझे एक किताब था ला कर दी। उनको पता चला कि तुम्हारे बस्ते में से उनको मिली है। और जब मैंने वो किताब खोली तो उसका नाम था वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। तो उसका टाइटल पढ़ के मैं एक सोच में चला गया कि तुम तो क्रिश्चियन हो भी नहीं, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कोई क्रिश्चियन है या नहीं है। लेकिन जब मैंने इस तशवीश का इजहार अपने दोस्तों के अंदर किया तो मुझे मुश्ताक साहब ने बताया कि उनके एक कजन है जिनका बेटा मुल्हिद हो चुका है। यानी कि उसको क्या तुम लोग इंग्लिश में कहते हो, कोई ए पता नहीं क्या हो तुम, वो कहते हैं ये खबीस एथियस्ट लोग। एथियस्ट हम हाँ, एथियस्ट हैं। एथियस्ट, हाँ एथियस्ट। तो ये वो बता रहा था कि तुम ऐसे खबीस लोग हो जो खुदा तो छोड़ो, शैतान के वजूद से भी इनकारी हैं। अब्दुल राफे, ये सच है? सबसे पहले अब्बा जी, मैं आपसे पुरजोर सिफारती एहतजाज करता हूं और आपसे भी और अम्मी जान से भी, क्योंकि किसी का बैग खोलना और उसकी तलाशी लेना एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। आप लोगों को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है कि मैं आपकी औलाद हूं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी शख्सी आज़ादी का एहतराम ना करें। जब आप खुशी खुशी कमरे में जाते हैं तो मैं बाहर आप लोगों की आज़ादी का एहतराम करते हुए चुपचाप टीवी ऊंची आवाज में लगा लेता हूं ताकि मेरे कान में कोई ऐसी वैसी आवाज ना आए। इसका मतलब यह है अब्बा जी कि मैं आप लोगों की शख्सी आज़ादी का एहतराम करता हूं और आप लोगों को भी मेरी शख्सी आज़ादी का एहतराम करना चाहिए था। बेगैरत इंसान, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये जुबान कहाँ से तुझे मिली है? कहाँ अब्बा से तू जी, ये मेरे सामने तू किस तरह बात? मैं तेरे से सवाल कर रहा हूँ कि तुझे इस्लामिक टीचिंग्स हमने दी, तू मुसलमान का बच्चा है, तू एथियस्ट हो गया है? नहीं अब्बा जी, उस पे हम बात करेंगे। ऐसे देखे देखे, मैं आपका बेटा तो थी हूं, लेकिन मैं एक इंसान भी हूं। और खलील जिब्रान कहा करता था कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये कुदरत के बच्चे हैं, ये सिर्फ हमारे तवस्सुत से इस दुनिया में आते हैं। ठीक है कि मैंने आपकी नुत्फे से जन्म लिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कभी नाई के सामने इंसल्ट कर दें, कभी आप मुझे खाला के सामने इंसल्ट कर दें, कभी आप मुझे फुप्पो के सामने इंसल्ट कर लें। तो इसलिए कम से कम आप मेरी इज्जत नफ्स का जरूर ख्याल रखा करें, ताकि मेरे अंदर की जो इज्जत नफ्स है ना, वो अपनी जगह पर कायम रहे। और जहां तक रही बात अब्बा जी कि मैं एथियस्ट हो गया हूं या मुसलमान हो गया हूं, मुझे इस पर बात करने में कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप सिर्फ मुसलमान इसलिए हैं कि आपके अब्बा जी मुसलमान थे। आपके अब्बा जी मुसलमान इसलिए थे क्योंकि दादा अबू मुसलमान थे, और दादा अबू इसलिए मुसलमान थे कि उनके अब्बा जी मुसलमान थे, और उससे पहले वो सिख थे या हिंदू थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो रिलीजन है ना अब्बा जी, ये एक जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिजीज है। ठीक है, और मैंने इस जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिजीज को अस्तगफिरुल्लाह, एक्सेप्ट करने से अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। इनकार कर दिया, और मुझे पता चला कि इस्लाम समेत दुनिया का हर रिलीजन मैन मेड है। और बर्टन रसल, जिसकी किताब आपने, जिसको मैं हजरत बर्टन रसल अलैहिस्सलाम कहता हूं अपनी अकीदत में, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज, then God must have a cause, and if there is anything without cause, say God, then idea of first cause is automatically rejected. If your God can exist without cause, then why not this universe? अब्बाजी बताएं।
यूनिवर्स कैसे खुद ब खुद हो सकती है? मतलब ये जो तुम्हें अभी इतना अच्छा निजाम नजर आ रहा है इस जमीन के ऊपर, ठीक है, मुझे एक तुम बात बताओ। तुम्हें उस दिन जियोग्राफिक चैनल के ऊपर हम देख रहे थे एक डॉक्यूमेंट्री, उसके अंदर भी उन्होंने बताया कि हम गोल्डी लोक जोन के अंदर हैं, अगर हम थोड़ा सा भी दूर होते या करीब होते तो हम एग्जिस्ट ना कर सकते। और तुम कह रहे हो कि ये पूरी कायनात के अंदर जो कुछ चल रहा है वो खुद ब खुद है। मतलब नहीं नहीं अब्बा जी, आप मुझे ये बताएं कि इस जो जिस मिल्की वे गैलेक्सी में आप रहते हैं, उसमें कितने सोलर सिस्टम्स हैं? उसमें बेतहाशा मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। उसमें 400 बिलियन स्टार्स हैं सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, और सिर्फ एक मिल्की वे गैलेक्सी की तरह की ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो मुझे इसका ये मतलब बताइए कि इसका उसमें इसका सिर्फ एक प्लेनेट अर्थ के ऊपर अगर गोल्डीलॉक जोन डेवलप हुआ है, तो ये कोई डिजाइन नहीं है, ये कोई चांस है। अगर आपको इस तरह के गोल्डीलॉक जोन जगह जगह पर डेवलप होते नजर आते, आपको इंटेलिजेंट एलियंस नजर आते, तो हम पता बता सकते थे कि इसके पीछे कोई क्रिएटर है अब्बाजी। और मुझे 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 कम से कम आपसे ये तवक्को नहीं थी। आप एक पढ़े लिखे बंदे हैं, आपने यूईटी से इंजीनियरिंग की, वापडा के अंदर आप डिप्टी डायरेक्टर हैं। आप में और मास्टर अब्दुल्ला में तो फर्क होना चाहिए था ना, पाकपतन के जो डंडा सोटा लेकर अपने बच्चों को कहते हैं नमाज पढ़ाओ, और आपका रिलीजन अब्बाजी, आपका रिलीजन तो वो क्या रिलीजन है। वो तुम्हारा भी रिलीजन है अब्दुल नहीं राफे? मैं अब्बाजी, तुम्हारी हड्डियां, अब्बाजी मैं अब्बाजी घर ऐसे ना आके करें मैं घर अब्बाजी। आके आई तुम्हारी नो माय हड्डियां तोड़ राइट्स दूंगा। अब्बाजी, आई नो माय राइट्स। मैं आई नो माय राइट्स। आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा रिलीजन वो सिर्फ उस तक तक है जब तक आप मुझे नाई के पास लेकर गए थे और नाई ने कहा था कव्वा। और मेरे साथ पहला धोखा तब हुआ था जब मैंने ऊपर देखा था और नीचे से नाई ने मेरे खतने कर दिए थे। तो अब्बाजी मेरा रिलीजन तो इस वजह से आपने वो लोगों ने बनाया क्योंकि वो आप उस रिलीजन को फॉलो करते थे। मेरा रिलीजन वो होगा जिस पर मैं बड़ा होकर अपने अक्ल और शऊर के मुताबिक फैसला करूंगा अब्बाजी। कौन सी अक्ल और शऊर? कौन सी अक्ल और शऊर जो हर इंसान की मुख्तलिफ होती है दूसरे इंसान से? तुम लोगों के पास कोई किताब है? तुम लोगों के पास है, तुम्हारा कोई ज़ाब्ता हयात है, मौजूद है? तुम्हारी कोई प्रैक्टिसेस है कुछ? तुम्हारा कोई कल्चर तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तुम्हें जो ये सारी इबादत हैं, रसूम है, वो कहाँ से मिलेंगी? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने ये जिंदगी कैसे गुजारनी है? और जिस अक्ल की तुम बात कर रहे हो अब्दुल राफे, तुम्हारे छोटे भाई में और तुम्हारे बड़े भाई में तुम तीनों की अक्लें मुख्तलिफ हैं। तो अगर वो भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चलने लग गए तो फिर तुम लोग कैसे जिंदगी गुजारोगे? अच्छा, आप जिससे आप ये पूछ रहे हैं कि तुम लोगों के पास कोई जाब्ता हयात है, आप लोग जिस रिलीजन पर अमल दरामद करते हैं, मेरे ख्याल में अब्बा जी वो काफी जाब्ता वाह हयात है। मुझे ये बताइएगा कि आपके जो नबी थे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो अब्बा जी थे, ठीक है, हजरत अब्दुल्ला, तो हजरत अब्दुल्ला जो थे वो कौन से रिलीजन के ऊपर अमल करते थे? उनके पास कौन सी बुक थी? उनके पास कौन सी इबादत थी? उनके पास कौन सा वे ऑफ लिविंग था? अब्बा जी, अगर आपके अकीदे के मुताबिक आपके गॉड ने इंसान को अक्ले सलीम से नवाजा है, तो उस अक्ले सलीम के ऊपर भरोसा करें। आपने ये जो कपड़े पहने हुए हैं, ये आपको किसी डिवाइन बुक ने बुनना नहीं सिखाए हैं। आप जिस बिजली में बैठे हुए हैं, ये माइकल फैराडे ने किसी रेवलेशन के नतीजे में बिजली नहीं डिस्कवर की थी। ये सब कुछ इंसानी अकल का एजाज है, और इंसानी अकल की तौहीन करके आप बेसिकली अपनी तौहीन कर रहे हैं अब्बा जी। मैं हैरान हो रहा हूँ कि पता नहीं, मुझे लगता है कि ये सारा कसूर मेरा है और तुम्हारी वालिदा का है कि हम लोगों ने तुम लोगों को डिश टीवी लगा के दिया घर में, जिसके ऊपर तुम आज मुझे समझा रहे हो कि इस गैलेक्सी के अंदर कितनी और ज्यादा सोलर सिस्टम्स हैं और कितने प्लैनेट्स हैं। ये मेरा कसूर है जो तुम्हें जिना लाइब्रेरी की जिसने मेंबरशिप लेके दी, इसका इसका कसूरवार मैं हूँ। और अब क्यामत के दिन जब मैं अपने अल्लाह के हुजूर खड़ा होऊंगा तो उसने मुझसे सवाल करना है कि तूने अपने बेटे को इतनी छूट क्यों दी कि वो ये गलत किस्म की किताबें पढ़ के और उसको तूने इस राह के ऊपर कौन डाल सी दिया। क्यामत अब्बाजी? अब्बाजी कौन सी क्यामत? गजाला आंटी के अलावा तो मैंने कभी कोई क्यामत नहीं देखी। तुम्हें बचपन से बताया था कि ये नेहरू से, गांधी की किताबें पढ़ने से, इस तरह के लोगों से, ये जितने भी सिब्ते हसन हो गया, इन लोगों से दूर रहना है तुम्हें। तुम्हें मैंने बचपन में ये बताया था और तुमने सबसे पहले वो किताबें जाके खोली। देखिए, आप जब स्प्रिंग को दबाते हैं ना अब्बा जी, तो वो स्प्रिंग उसी तरह से उछलता है। तो ये तो बेसिकली आपकी गलती है कि आपने मुझे बताया कि ये नहीं पढ़ना हो, तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया कि आखिर मुझसे छुपाया क्या जा रहा है। आपको पता है अब्बा जी, 1950s और 1960s की दहाई में ना, मौलाना अशरफ थानवी की किताब बहिश्ती जेवर, जिसमें बाकायदा मुबाशरत के तरीके लिखे होते हैं, वो बेटियों को ना दी जाती थी जहेज में। और वो जो सफ़े होते थे मुझे ना समझ जिसमें नहीं आता कि कितने, अब्बा जी तेरे अब्बा जी, पास नहीं नहीं,
से अब्दुल राफे। अबे जी एक बात, वो सफ़े ना बाकायदा सुई धागे से सी दिया जाते थे कि बेटियां जो है ना उनका अखलाक खराब ना हो। और भाई अगर इतनी अखलाक बाख्ता किताब है तो उसे अपनी बेटियों को जहेज में दे क्यों रहे हो? अब्दुल राफे, तेरे पास इतना टाइम कहाँ से निकलता है कि तू ये किताबें पढ़ता है? मतलब तेरे आगे एट्थ के बोर्ड के एग्जाम है और तू इन किताबों के अंदर अपना टाइम जाया कर रहा है। अब अजी वो तो मुझे मुश्किल ही नहीं लगती। आपको पता है कि पिछले सेमेस्टर में मेरे मैथ्स में 100 में से 94 थे, मेरे इंग्लिश में 100 में से 88 मार्क्स थे। मैंने कभी आपको अपने रिजल्ट्स पर, कभी एकेडमिक्स के ऊपर मैंने परेशान होने दिया है? ठीक है, अब आप वापडा में हैं। आप अगर मैंने कभी आपसे पूछा है कि आपकी जो तनख्वाह 1,70,622 रुपए है उसके, लेकिन आपका जो खर्चा है महीने का 4 लाख रुपए, वो कैसे होता है? मैंने कभी आपके इन प्राइवेट मामलात में दखल दिया है बाजी? यार तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? बेगैरत इंसान, घर के अंदर तेरे कुरान मजीद पढ़ा है, तूने कभी वो खोल के पढ़ा है? तूने कभी सोचा है कि मैं उसका तर्जुमा पढ़ लूं? तेरे घर के अंदर सही बुखारी सही मुस्लिम मैंने रखी हुई है, तूने कभी सोचा कि उसको खोल के मैं पढ़ लूं? अबाजी आपको शायद ये नहीं पता कि मैंने पूरा कुरान मजीद तर्जुमे के साथ 2 दफा पढ़ा है। और उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि अगर मैं आपको बताऊं ना नाम बदल के तो आप कहेंगे क्या बकवास कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ उसके अंदर लिखा है। तू मिसाल तू मिसाल मौलवी से क्यों नहीं सीखने जा रहा? तो हमारे कारी साहब से क्यों नहीं तू ये सवाल करता? अबाजी मौलवी जो है ना वो मुंह से नहीं समझाते हैं, वो पुश्ते जेरी में उज़्वे तनासुल दाखिल करते हैं। और आपको पता है ना कि मुझे अपनी इज्जत और अपनी जो हसासियत और अपनी जो शख्सियत है वो कितनी अजीज है। आपको पता है ना कि ये जो मौलवी है चलता फिरता दरिंदा है। तो आप अपने बच्चे को उस मौलवी के पास क्यों भेजना चाहते हैं जो कि चलती फिरती सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, एसटीडीज का गढ़ है? आपको पता है कि ये लोग कितने घटिया होते हैं? जब भी तुम कारी साहब से पढ़ते हो तो तुम्हारी वालिदा वहां पे मौजूद होती हैं, और हमने इसी वजह से हमेशा उनको कहा है कि वो तुम्हारे ऊपर नजर रखें। तो ठीक है। अब्बा जी और यही तो पॉइंट है ना, यही तो पॉइंट है कि जिस रिलीजन की आप यहाँ बैठकर एडवोकेसी कर रहे हैं, अगर वो रिलीजन उस मौलवी को, जिस जो मौलवी उस रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक नहीं कर सकता है, जिसके ऊपर आपको एतमाद नहीं है, आप मुझसे कह रहे हैं कि उसी रिलीजन के ऊपर अमल करो जिसके पैरोकार के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। अब्बा जी फॉर मुझे गॉड मुझे सेक, मुझे तू ये फॉर बता, गॉड खबीस सेक, इंसान। वो वाला गॉड नहीं है जो कि गॉड होता है, ये मुहावरे वाला गॉड है अब्बा जी के। फॉर गॉड सेक प्लीज अपनी अक्ल मत को हाथ अस्तगफिरुल्लाह मारें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब तू खुदा के वजूद का इनकारी हो चुका है। नहीं मुझे ये बता। अजी नहीं, कैसी बातें करते हैं? मैं इनकारी नहीं हुआ हूं। मैं सिर्फ, मैं आपके प्यारे से अल्लाह ताला के वजूद का सबूत चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके अल्लाह ताला को आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल कर मानूं। और बिल्का वो जो आप लोग तो कहते हैं ना, इकरा बिल लिसानी व तस्दीका बिल कल्बी, यानी जबान से कहो और दिल से इकरार कर लो। मैं दिमाग से इकरार करना चाहता हूं। मैं बाकायदा उसकी, अगर वो मुझे रैशनली अपने आप को साबित कर दे तो किसको लाइफ आफ्टर डेथ बुरी लगती है? आप भी जन्नत में 25 साल के, मैं भी जन्नत में 25 साल का, आपके बदजात पास भी इंसान, 70 मुझे हुए, एक मेरे बात पास भी बता। 70 हुए, आप और मुझे मेरी मिलाकर दोनों की 140 हुए हो जाएंगी अब्बा जी। और ऐसा ऐसा खड़बस मचेगा ना कि कसम से देखना फिर। ये सब मौलवी की गलाजत भरी हुई है, दीन के अंदर कहीं ये हूरों शूरों का जिक्र जिक्र नहीं आया। ठीक है ना? मुझे मुझे अब्बा जी कल अभी मैं जो स्ट्रीम कर रहा था उसमें मैंने सूरह निबा की 33वीं आयत जो है वो मैंने कोट की थी, जिसमें वो उभरी गलत हुई तर्जुमा, उभरी किसके हुई तर्जुमे छाती तुम पढ़ वाली रहे हो? कुंवारी लड़कियां। आपका अल्लाह ताला तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हीरा मंडी में काम करता है, या थाईलैंड के बैंकॉक में काम अस्तगफिरुल्लाह करता है, या अस्तगफिरुल्लाह। प्राग रिपब्लिक के अंदर कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल वो क्रिएट करता है। यानी वो इस एक जाने वो कहता है आपका अल्लाह ताला कुरान में सूरह नूर की 31वीं आयत में कि ए ईमान वालियों अपने सीनों को ओढ़नियों से ढांपे रखो, और दूसरी जानिब उसी सीने को उभार उभार के सूरह निबा की 33वीं आयत में लालच देता है आप जैसे मर्दों को कि तुम्हारे लिए, यानी आप अंदाजा करें कि आप उस फर्जी जन्नत में जाना चाहते हैं जहां गैर इंसानी हूरें, जिनका कद मौलाना तारिक जमील के मुताबिक 130 फीट होगा, और अब्बा जी 130 फीट के कद को कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए आपको जो मर्दाना उज़्वे तनासुल की लंबाई है वो मेरी कैलकुलेशन में कम से कम 17 फीट होनी चाहिए। मुझे बताइए अब्बा जी 17 फीट का आप ऐसे ऐसे घबाएंगे, कोकला छपाकी जुम्मे रात आइए, जेड़ा पीछे तुझे देखी श... होती शामत आइए, मतलब दिस इज अटर नॉनसेंस अब्बा जी। आप, ये और आपकी डिग्निटी के खिलाफ है कि रिलीजन। देख, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अगर तूने मौलवी से भी दीन नहीं सीखना तो कम से कम खुद कुरान पढ़, और अब खुले दिल से पढ़। हर चीज को शक की निगाह से तू देखना शुरू हो गया है। मुझे बता, तेरे अंदर ये जो जरासीम थे हर चीज को परखने के, देखने के, टेस्ट करने के, ये कब से हैं?
क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है पिछले साल तक तू बिल्कुल हमारे साथ नमाज पढ़ने जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, बल्कि मुझे उठाया करता था कि जुमे की नमाज का टाइम हो रहा है अब्बा जी, उठ जाएं। और मैं फिर जुमे की नमाज के लिए खास एहतमाम करता था, नहाता धोता था, और तू आगे आगे होता था। याद है तुझे क्या हो गया पिछले एक साल के अंदर? अब्बा जी, तब तो मैं आपको उठाया करता था, लेकिन अब सच्ची बात है कि अब मेरे उठने से पहले मेरा उठ जाता है। तो इस वजह से ना मेरी सारी जो तवज्जो है ना वो सेक्स जाने तेरी चली गई। टांगे तोड़ दूंगा मैं घर आके, ठीक है अब्बा ना? जी ऐसे ना तेरी करें ना, आई टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स। आपको कभी कोई मुझे शिकायत आई है? तुझे आपको कभी कोई बेगैरत शिकायत आई इंसान, है? तुझे आपको तुझे कभी कोई शिकायत आई है? आपको मेरी किसी गर्लफ्रेंड का नाम पता है? नहीं पता है, ठीक है। मैं आई गेट आई गेट आउट ऑफ इट सो क्लीन। ठीक है, आपको आपका नाम मेरा नाम के साथ जुड़ा है, तो मैं आपके और अपने नाम की एक मुश्तरका हिफाजत करता हूँ अब्बा जी। ये हिफाजत कर रहा बॉयज है, तो बॉयज मतलब ऐसे ही एक होते हैं एक ना एक अब्बा एक, जी। एक मिनट। ये हिफाजत तू दे कर रहा है जब मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि मेरा बेटा अब्दुल राफे किस राह के ऊपर चल निकला है, उन्होंने मुझसे कतई ताल्लुक उनको कर देना नहीं है। पता उन्होंने चलेगा, उनको नहीं पता चलेगा, आई प्रॉमिस। ये दिस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी। आप तो वो बंदे हैं ना जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए हैं। अगर अब्बा जी मैं आपसे दिल की बात नहीं कर सकता तो फिर मैं किससे दिल की बात करूं? मुझे मुझे बताइए। यार मैं अगर आप भी मुझे ये रिवायती मुस्लिम वालिद की तरह मुझे आग कर देंगे तो मुझे बताइएगा कि मेरा मेरा इस दुनिया में किसके ऊपर मैं एतमाद करूंगा कि मेरे सगे मैं बाप ने अपने रिलीजन की वजह से मुझे अपने से दूर कर दिया? मुझे बताइए, हजरत इब्राहिम के बाप आजर ने उनको कहा था ना कि तू अपने पैगाम की जो उसको फैलाना छोड़ दे, उसकी इशाअत छोड़ दे। क्या हजरत इब्राहिम ने अपने वालिद की बात मानी थी अब्बा जी? बताएं। यार मुझे ये नहीं समझ मुझे एक बात बता, तुझे जब पता है ये चीज कि खुदा को हम देख नहीं सकते, ठीक है, उसके ऊपर तो हमें आंखें बंद करके यकीन लाना पड़ेगा ना? नहीं अब्बा जी, अगर हम खुदा को देख नहीं सकते, अगर हम खुदा से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर खुदा किसी की कटी हुई टांग नहीं उगा सकता, मुझे मुझे ये बताइएगा अब्बा जी कि अगर खुदा लाहौर की सड़कों से बारिश का पानी बगैर वासा अहलकारों के नहीं निकाल सकता, तो ऐसे खुदा को आपने सर पे मारना है? मुझे बताएं ना कि मुझे मुझे अस्तगफुरुल्लाह। आपको ऐसे खुदा मतलब का क्या फायदा? और ये जिस खुदा अस्तगफुरुल्लाह। को आप एग्जैक्टली exactly एक रियल हस्ती समझकर उसकी इबादत करते हैं ना कभी कभी अब्बा जी, उस खुदा की मौजूदगी का सबूत ही कोई नहीं है। उस खुदा की उस और ऊपर से आपने उसकी जानिब से फर्जी नबी भी बना लिए हैं। आपने उसके बाद औलिया भी बना लिए हैं। आपने गौस वली कुतुब अब्दाल पता नहीं क्या क्या खड़मस मचाया हुआ है कि ऐसे रिप्रेजेंट। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अब्बा जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। जनरल जियाउल हक जब पाकिस्तान का डिक्टेटर था तो पाकिस्तान के तज्जियाकारों के ख्वाब में आ हजूर आकर जनरल जियाउल हक के ऊपर इजहार पसंदीदगी करते थे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान का डिक्टेटर था तो वो औरिया मकबूल जान के ख्वाब में आपके नबी आकर कहते थे कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा बंदा है। उसके बाद आपके जैद हामिद के ख्वाब में आया, आपके नबी आए और उन्होंने बताया कि यार ये जो जनरल आसिम मुनीर है ये बड़ा अच्छा बंदा है। कभी आपके नबी ने आकर उसके हुमैरा असगर के वालिद को बताया कि कराची वाले फ्लैट में तुम्हारी बेटी की 8 महीने से लाश पड़ी हुई है? अब्बा जी, अब्बा जी ये सारी विशफुल थिंकिंग होती है, ये सारी डेटा टॉर्चरिंग होती है। इस्लाम समेत हदीस दुनिया इंसान, का हर मुझे ये रिलीजन बता, मैन मेड है। मेरी मेरी एक बात सुन। जब जब तू किसी मुसीबत के अंदर फंसेगा, जब हम्म। तेरे ऊपर कोई आफत आएगी, उस वक्त तू किसको याद करेगा? किसको अब्बा जी, करेगा याद? अब्बा जी किससे दुआ पाकिस्तान मांगेगा? पाकिस्तान में तो आपने पैदा कर दिया है, उससे बड़ी और मुसीबत में क्या किस में फंसना है? मतलब बेगैरत मुझे मुझे इंसान, मुझे मुझे, मुझे मुझे बता बताएं। कि जब मुझे मुझे जब मुझे 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 बात तो पूरी कर लेने दें अब्बा जी। आप मुझ पर अपने ख्यालात थोपने नहीं, कम से कम सुने तो सही ना मेरी बात। आप ये मैं कह रहे क्यों हैं, सुनूं? मतलब अगर तुझे अगर लगता है कि आप मेरे बाप दादे गलत थे, मेरे परदादा मेरा गलत था, हम बेवकूफ थे सारे इस दुनिया के अंदर? अब्बा जी आप ये देखिए कि मेरा 95% पोता लोग। मुझ पर फख्र करेगा कि मेरा दादा ठीक था और उसने अपने अब्बा को गलत करके हमारे लिए रास्ता ठीक कर दिया था। आप अपनी पिछली नस्ल को क्यों देखते हैं? आप अपनी अगली नस्ल को क्यों नहीं देखते? और दूसरी बात अब्बा जी, आप ये कह रहे हैं जब तू मुसीबत के वक्त में होगा तो मुश्किल के वक्त में किसे पुकारेगा? तो गजा के बच्चे किसे पुकारते हैं अब्बा जी? जब उनके ऊपर बम गिरते हैं तो वो दुआएं मांगते हैं कि ए अल्लाह मियां हमें बचा, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला आता ही नहीं है। वो बैठा नमाजों का क्योंकि रजिस्टर देखता क्योंकि रहता है, क्योंकि फजर की अन्नी जोहर की अन्नी। क्योंकि इस जहां को अल्लाह ताला ने एक टेस्ट के तौर के ऊपर भेजा है, ठीक है? इस जहां में हमें टेस्ट के लिए उसने भेजा है। वो इस ये उनका टेस्ट है, ये उनका टेस्ट है उन बच्चों का। इसीलिए अल्लाह ताला वहां से कोई अपने फरिश्ते नहीं भेज रहा, अबाबीलें नहीं भेज रहा। अगर तुझे लगता है कि आज के वक्त के अंदर अबाबीलें आएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने अच्छा वाला। अब्बा जी, ये 6 महीने के बच्चे का अल्लाह मियां टेस्ट करके उसको मार के क्या वो करेगा? टेस्ट उसका नहीं, उसके वालिदैन का, यानी कि मेरा टेस्ट है। अगर मेरे और बच्चे और को और, कोई और आपके अल्लाह को नहीं पता कि वो उस टेस्ट में कामयाब होंगे या फेल होंगे?
उसको पता है, उसको उसको पता पता है। है, जब उसको पहले से पता है तो फिर टेस्ट किस बात का बाजी? व्हाट है बोंगी? ये बोंगी नहीं है, ये अब जी अगर अल्लाह आप को। कहते हैं कि आपके मेरी अल्लाह बात को सुन। मुस्तकबिल का हाल पहले से मालूम है, अगर आपके अल्लाह को मुस्तकबिल का हाल पहले से मालूम है तो फिर उसे उस टेस्ट का नतीजा भी पहले से मालूम होगा, और अगर उसे टेस्ट का नतीजा पहले से मालूम है तो इसका मतलब यह है कि आप तो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में मजबूर महज हैं। आपके पास तो नहीं, कुव्वत इरादी है ही नहीं, आपके पास तो अल्लाह ने इख्तियार हर है ही नहीं। इंसान को अल्लाह ने हर इंसान को इरादा देकर इस जहां में भेजा है। अब मेरी बात सुन, अगर खुदा को पहले से पता है कि तूने क्या करना है, इससे इस चीज पे क्या फर्क पड़ता है कि तू क्या करता है? अब्बा कैसे जी फर्क बिल्कुल पड़ता ठीक कह रहे हैं कि इस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं, ठीक है, अल्लाह के इल्म का मेरे अमल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द इक्वेशन, फुल ऑफ द इक्वेशन इज कि क्या मेरे अमल से आपके खुदा का इल्म तब्दील होता है अब्बा जी? है? फर्ज बिल्कुल नहीं कीजिए होता। नहीं उसका होता, उसको तो फिर उसको इसका पच मतलब ये है ना कि मैं मजबूर महज हूं। जब तू मेरी नहीं पैदाइश, मेरी एक जब बात सुन, मेरी मेरी एक बात बात सुने सुन। अब्बा जी प्लीज मेरी बात सुने, ठीक है, मुझे मौलवियों की तरह बीच में ना टोके, कम से कम मेरी बात तो सुन ले। जब मैं पैदा हुआ था तो आपके अल्लाह ताला को पता था ना कि मैं दोजख में जाऊंगा। जब आपके अल्लाह ताला को पता था कि मैं दोजख में जाऊंगा और मुझे उसके इस नतीजे का, इस फैसले का नहीं पता, तो मैं कुछ भी कर लूं तो मैं आपके प्यारे से फर्जी अल्लाह ताला का इल्म तब्दील नहीं कर सकता हूं अब्बा जी। क्या पता कि तू तेरे लिए जन्नत अल्लाह ने लिखी हो अपने पास। ठीक हम्म। है, तो तू इस तुझे इरादा तो दिया ना अल्लाह ने। अल्लाह किसी के साथ बेइंसाफी नहीं कर सकता। ठीक है अब्दुल राफे, अल्लाह अल्लाह, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं कर सकता। मैं अबा जी आपसे ना थोड़ी यहाँ पर बड़े अदब के साथ माजरत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सारा दिन दफ्तर में खपते रहते हैं और आपने कभी किसी एमएनए का, कभी किसी एमपीए का कोई काम करना होता है, कभी किसी से कुछ पैसे पकड़ने होते हैं, इसलिए बहुत आपका बेगैरत बयान, तू। इसलिए आप अपा जी आपस की बात है ना, मैं भी तो आपसे पैसे आपस की लेता ही हूँ बात ना। नहीं है, मतलब तू आज मेरे ये से। मोबाइल मुझे किसने लेके दिया है बाजी? आपने लेके दिया है ना, तो बस चुप कर जाए, आई नो एवरीथिंग, जस्ट इट्स कूल, इट्स फाइन, ओके। तो मेरी बात सुने, तो आप ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला का जो नतीजा होता है उसका तुम्हारे अमल पे ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या तो असर अल्लाह जी पड़ता मुझे है? मुझे 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 अब्बा जी ये बताएं कि अगर मेरा अमल जो है अल्लाह ताला के इल्म को तब्दील नहीं करता तो इसका मतलब है कि मैं मजबूर महज हूं। तो अब्बा जी आप तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जिस खुदा की आप पूजा करते हैं, जिसकी परस्तिश में आपके आपके पूजा। आप वो वही इबादत, जिसकी जिसकी जिसके लिए आप लोग, आपके साथी, आप तो खैर 5 वक्त के नमाजी नहीं है, लेकिन जब भी आप नमाज पढ़ते हैं तो खला की तरफ आप पुश्त करते हैं ना अपने अब्बा जी। तो मुझे ये बताइएगा कि मुझे उसका तो शर्म अपना आनी बेवकूफ इंसान। हम काबा की सिमत के अंदर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, अब्बा ठीक है। जी कितने काबा थे, कितने साईवाल, मैंने मेरी गल सुनो, आपने कभी जमीन की शक्ल देखी है? जमीन राउंड है, ठीक है, अगर आप यहां पर बैठे हैं तो आपका सजदा सामने खला में टेंजेंट बनाएगा, वो उस काबे की तरफ तो जाता ही नहीं है। ये तो उस जमाने में इंसानों का तस्वुर था जो समझते थे कि जमीन फ्लैट है, ठीक है, जो फ्लैट अर्थर्स होते थे ना वो ये समझते थे कि काबा जो है, जमीन पूरी एक एक फ्लैट बॉडी है और काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना पॉसिबल है। तो आप तो साइंस के बंदे हैं बाजी, आपने यूईटी से बेगैरत, इंजीनियरिंग मुझे की एक हुई है, बात बता। ठीक है, ये आप मेरे सामने काबे की तेरी तरफ तो मुंह मेरी करके बात सुन, नमाज मेरी पढ़ना बात सुन, पॉसिबल ही नहीं है बाजी। मेरी बात सुन। ये तूने 4 दिन पहले अपनी फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगाया हुआ है कि जो मुसलमान काबा के गिर्द चक्कर करते हैं, 7 चक्कर करते हैं, वो दरअसल कोई खुदा के लिए नहीं कर रहे होते। ये क्या चवल तूने मारी है यहाँ पे अपने? ये क्या फेसबुक का स्टेटस लगाया हुआ है? इसको अभी डिलीट कर। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तेरे जो बिलीव्स हैं वो तू अपने तक रख। तू लोगों को क्यों बता रहा है? तू अपने अब्बा जी खुद तो तू मुझे एक दोजक। बात बताएं कि आप गुलाब से कह रहे हैं कि वो अपनी खुशबू जो है वो अतराफ में ना फैलाए, आप चंबेली से कह रहे हैं, आप मोतिये से कह रहे हैं कि वो अपनी खुशबू अतराफ में ना फैलाए। अगर मैं एक फूल हूं तो मेरे से खुशबू जो है इर्द गिर्द फैलेगी ना। अगर मैं कुछ इजहार राय करना चाहता हूं तो आप तो लगता है कि मुझ पर पीका लगवाएंगे, आप तो मुझे एफआईए साइबर क्राइम के डायरेक्टर लग रहे हैं कि मेरे स्टेटस डिलीट करवा रहे हैं। अब्बा जी आप बापडा में डिप्टी मेरी बात डायरेक्टर हैं, सुन, मेरी आप बात सुन। हमने एफआईए में इस मुल्क डिप्टी मेरी बात डायरेक्टर सुन, नहीं है। हमने इस मुल्क में रहना है। हमने इन लोगों से मिलना है। तेरे पीछे लोगों ने मेरे साथ कतई ताल्लुक कर देना है, ठीक है। और मैं मुझे एक बात बता। तेरे इस सारे कामों की सजा हम सबको क्यों मिले? क्यों मिले?
बता अब्दुल राफे। अब्बा जी, आप मैं आपकी इस बात से पार्शली एग्री करता हूं कि हमने इस मुल्क में रहना है, लेकिन मेरा इरादा यही है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो ना हम इमिग्रेशन लेकर इस फजूल मुल्क को छोड़ देंगे, क्योंकि जहां पर मतलब जिस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी तेरे बाप दादा ने, तू वो मुल्क छोड़ के अब कहीं और जाएगा? तो मेरे बाप दादा की हमाकत का मसलन, हमारे दादाजी को क्या तकलीफ थी कि चंडीगढ़ से उठकर वो शकरगढ़ आ जाएं? मुझे बताएं, अगर वो ना आते तो आज बिजली का यूनिट 10 रुपए का होता, आज डॉलर हमें 88 रुपए का मिल रहा होता, ठीक है? आज ये हमारे ऊपर ये फौज मुसल्लत ना होती, ठीक है? हम एक सिविलियन सेटअप के अंदर रह रहे होते, हमें बीगो डाले से उठाए जाने का डर ना होता। ये आपके प्यो ने जो चवल मारी थी उसका नतीजा आज तक हम पाकिस्तानी नेशनैलिटी की शक्ल में अगर भुगत रहे हैं, तो आप उसके आप जाए तूने उसके ऊपर तुझे अफसोस तुझे करें। तुझे आप लगता है उसको फोन तुझे कर रहे हैं। लगता है तुझे याद नहीं है कि गुजरात के अंदर क्या किया था मोदी ने? तू भूल चुका है कि गुजरात में उसने क्या किया था? बाबरी मस्जिद मस्जिद के साथ क्या हुआ? मुसलमान वहां पे कैसी जिंदगी गुजारते हैं? तुझे इससे तूने ये सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ी मतलब? नहीं नहीं, ठीक मुझे है। मुझे आप ये कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर मोदी ने मुसलमानों को मारा था, इसी वजह से वो मुसलमानों का मेजोरिटी वोट लेकर वजीर आला से वजीर आजम बन गया तीसरी दफा, राइट? यानी उसके लिए दारुल उलूम देवबंद में बकायदा दुआएं मांगी जाती हैं, ठीक है? वहां पर पाकिस्तान के परचम जलाए जाते हैं, वहां पर बंदे मातरम गाया जाता है। मोदी के लिए इंडियन मुसलमान जो है खाना काबा में दुआएं मांगते हैं। और आप देख लें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से अगर इंडिया पाकिस्तान से आगे है, इंडिया चंद्रयान की शक्ल में अपने जो मिशन है चांद तक भेज रहा है, तो इसका मतलब है ना इंडियन मुसलमानों की दुआएं मोदी के लिए ज्यादा अच्छी साबित हो रही हैं, बजाय इसके कि वो पाकिस्तानी मुसलमानों की जो दुआएं हैं। आपके पाकिस्तानी मुसलमानों की दुआएं तो इंडिया के खिलाफ क्रिकेट मैच में नहीं कबूल होती, आप बकिया शोबों में इंडिया का मुकाबला करने चले हैं अब्बा जी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बता कि तूने अब जब फैसला कर लिया है बाहर जाने का, तो इसका मतलब है कि तू आने वाली नस्ल को भी अपने साथ दोजख में लेके जाएगा? तूने ये सबको बताना है कि ये मजहब के अंदर मुझे खामियां लग रही हैं और मैं ठीक सोचता हूँ? नहीं अब्बा मतलब जी, मुझे मैं एक मैं एक मैं एक, एक मेरे चीज का सवाल दे। हाँ। एक मिनट, मुझे ये बता कि दुनिया में ज्यादातर रहने वाले लोग वो ये मानते हैं कि कोई खुदा है जो ये सारा निजाम चला रहा है। मतलब वो सारे लोग गलत हैं। और अब्दुल राफे जो अभी 7वीं जमात पास नहीं, 8वीं जमात के अंदर नहीं गया, उस इंसान को पता चल गया है कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है। मतलब वो मेजोरिटी गलत है। और तुम, मतलब तुम्हारे जैसे कितने होंगे मुझे बताओ? अब्बा जी, कोयले की कान में चांदी हीरे होते हैं, कोयले की वैल्यू नहीं होती है, हीरे की वैल्यू होती है। एंड हजरत बटन रसूल अलैहि सलाम कहते हैं कि इफ 50 मिलियन पीपल से अ स्टूपिड थिंग, इट स्टिल रिमेन्स अ स्टूपिड थिंग। ठीक है, आप इस बात को बुनियाद नहीं बना सकते हैं कि कितने लोग किस आइडियोलॉजी को मानते हैं। ये यहाँ पर आप इलेक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर आप चल स्टेटिस्टिकल, चल, मेरी बात सुन, एग्जैक्टली मेरी बात सुन, आप यहाँ मेरी पर बात क्या सुन, कहते हैं बकायदा गिनती के जरिए फैसला करेंगे कि हक मेरी क्या बात है सुन। और गलत क्या है। मैं तेरे ऊपर आज से कोई गुस्सा नहीं करूंगा। तू मुझे बता, मुझसे सवाल कर, मैं खुद भी उसको तलाश करने की कोशिश करूंगा आंसर को, और मैं तेरे साथ शेयर करूंगा कि मेरी क्या फाइंडिंग्स थी। ये ठीक है? मुझे दैट्स लाइक माय अब्बा जी। मुझे मुझे आपसे इसी रैशनल बिहेवियर की तवक्को थी कि मैं आपको एक पाकिस्तानी रिवायती डैड से हटकर आपको डायलॉग के ऊपर कन्विंस करना चाहता था। अब्बा जी, मुझे ये बताएं कि आपका कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब्बा जी, इसका तर्जुमा करें। इसका मतलब है कि कोई खुदा नहीं सवाए अल्लाह के, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी आप गवाही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब्बा जी, झूठी गवाही देने की इस्लाम में क्या सजा है? उसको 80 कोड़े पड़ेंगे। अब्बा जी, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहीं कायनात की हदों से बाहर निकलकर अल्लाह ताला से बिलमुशाफा मुलाकात की है, या आपने अल्लाह ताला गिने हैं कि ये दो नहीं, तीन नहीं, ये एक अल्लाह है, ठीक है? आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब्दुल राफे, आपने मेरी बात सुन। आपने आपने गारे हिरा में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था कि आपने अपनी आंखों के सामने जिब्रील को इंसानी रूप में अपने एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही लाते हुए देखा? नहीं देखा। ठीक है, आप झूठी गवाही क्यों देते हैं अब्बा जी? ना आपने अल्लाह से मुलाकात की, ना आपने अल्लाह गिने, ना आपने वही उतरते देखी, वो मुंह चुक के गवाही दे छड़ी। यानी दिस अब्दुल इज रॉन्ग अब्बा अब्दुल जी। राफे, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देख बेटा, मेरी बात सुन। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हमारा अकीदा है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। अगर अगर जिब्राइल नहीं आया था उनके पास, अगर हमारे नबी के पास जिब्राइल अपनी वही लेकर नहीं आया था, तो उन्होंने ये पूरा कुरान मजीद कैसे मुरतब कर लिया? अब्बा जी, कैसे लिखवा अब्बा लिया? जी, अब्बा जी, शेक्सपियर स्कूल गया था? नहीं। बुल्ले शाह स्कूल गया था? नहीं।
और कितने नाम गिनवाऊं कि इस हिस्ट्री के अंदर बहुत लेकिन सारे मेरी ऐसे बात सुन। इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं जो इधर की ईंट इधर का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, वो बातें सुनते हैं और आगे से तोड़ देते हैं। आपके मतलब नबी उसके तो अंदर आपके इतनी। नबी तो जब वही लिखवाते थे ना, तो अब्दुल्ला बिन अबी सरा जो था कातिबे वही था, अलीमुन हकीम लिखवाया उसने चेक करने के लिए, हकीमुन क्या? अलीम लिख कौन दिया। था? कौन था? अब्दुल? अब्दुल्ला बिन अबी सरा जो कि मुस्लिम हिस्ट्री का पहला अथीस्ट है, उसने कहा ये तो आप लिखवा रहे हैं, वो मैं तो नहीं मानता, वो छोड़ के काबा वापस मक्का चला गया था। मेरी मुझे नहीं समझ आ रही कि तू ये ज़ईफ रवायात कहाँ से उठा के ला रहा है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, जहां पर आपके इस्लाम के ऊपर ऑब्जेक्शंस उठते हैं, सवालात उठते हैं, वो सारी रिवायात ज़ईफ हो जाती हैं। पता नहीं आपने रिवायात को मल्टी वाइटामिन और टॉनिक खिलाने होते हैं कि ये ताकतवर रिवायत है और ये ज़ईफ रिवायत है। ये तो आप चेरी पिकिंग करते हैं ना, ठीक है, यानी यार जो मुझे चीज एक बात आपके हक बता। में जाती तू है वो तू ताकतवर रिवायत है, तू और उसी मेरी किताब बात के अंदर सुन। जो चीज आपकी मुखालफत में जाती है वो ज़ईफ रिवायत है। तू सही बुखारी, मुस्लिम और कुरान से बाहर क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? तू ये तीन किताबें पढ़, तुझे तेरे जवाब मिलेंगे। मेरे मुझे ये बता अबाजी तूने। अबाजी, आपको पता है कि सही बुखारी के अंदर लिखा है कि नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी या मकान में होगी। क्या? आपको पता है कि सही बुखारी में लिखा है कि ऊंट के पेशाब में शिफा है। आपको पता है कि सही बुखारी में लिखा है कि मक्खी के एक पर में बीमारी है और एक पर में शिफा है। आपको पता है कि सही बुखारी में लिखा है कि हलाक हो गई वो अकवाम जिनकी हुक्मरान औरत हुई। आपको पता है कि ये इन्हीं हदीस की किताबों में लिखा है कि औरतों को पहली दफा मेंस्ट्रुअल साइकिल तब आना शुरू हुए जब 3000 साल पहले बनी इसराइल की जो औरतें थी वो यहूदियों की इबादत गाह में लकड़ी के ऊंचे जूते पहनकर अंदर मर्दों की पूंडी करने की कोशिश करती थी, और इस जुर्म में आपके अल्लाह ताला ने उन्हें मेंसेस जारी कर दिए। इस तरह की स्टूपिड बातों को आप अपने दीन के मैं साथ। तेरा अब्दुल अब राफी अब तमीज, अब मैं सॉरी, मैंने अब तेरे जी से सॉरी, प्यार से अब बात कर सॉरी, रहा अब हूँ। जी सॉरी, देख, हाँ मेरे से मैं तेरे गलती से हुई। प्यार से हाँ, बात कर रहा हूँ, अब तुम्हें जी सॉरी, अब जी एहतराम। सॉरी, हाँ। अब जी शाबाश। काम करता हूँ, सॉरी सॉरी, ठीक है। आप इस तरह की लाफेबल बातों को, मज़ह का खेज बातों को आप अपने ईमान का हिस्सा बनाए बैठे। अब मुझे ये बताएं अब्बा जी कि आप अपनी अम्मा से कितना प्यार करते हैं ना प्यार, आप दादी बिल्कुल अम्मा से प्यार बिल्कुल। करते हैं। अगर आपके अब्बा जी सूरह निसा की 34वीं आयत को बुनियाद बनाकर आपकी अम्मा पर यानी मेरी दादी अम्मा पर तशद्दुद करें कि मुझे मेरे कुरान ने हक दिया है कि मैं अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद कर सकता हूं, तो आपको क्या? कैसा लगेगा अब्बा जी? क्या क्या अगर क्या? हमारी 34? किसकी 34वीं आयत तूने पढ़ ली है? अब्बा जी सूरह निसा कुरान मजीद फुरकान हमीद की 34वीं आयत के, ए ईमान वालों, अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हारा कहा ना माने तो पहले उन्हें प्यार से समझाओ, फिर उनके साथ सोना बंद करो, और अगर फिर भी ना माने तो अजरबा हुन्ना, उन्हें मारो। अब्बा जी बकायदा डोमेस्टिक वायलेंस की सर्टिफिकेट देता तू है, ये नहीं देख बेटियों रहा? को तू ये। जायदाद में आधा हिस्सा देता है, गवाही में आधा हिस्सा देता है, औरतों को। कोई नबी मैं सुना मेरे आपने कि साथ कभी बात कर, किसी ठीक है। औरत हम के ऊपर अब्दुल नबूवत राफे, उतरी हो अब्बा जी? अब्दुल राफे, मैं इन सारी चीजों के तुझे जवाब देता हूँ। अगर अल्लाह ने कहा है कि बीवी को मारो, तो उसने तीसरा हरबा बताया है कि जब बात इस नहज तक पहुंच जाए तो फिर उसको मार लो, ठीक है? हम्म, उससे पहले वो क्या कह रहा है कि उससे बिस्तर अलग करो, ठीक है? हम्म, तो देख, स्टेप बाय स्टेप हमें अल्लाह मियाँ ने हर चीज बताई है कि आपने अपने अपनी बीवी को कैसे जिंदगी में लेके चलना है, हम्म। ठीक है? अगला तेरा क्या सवाल था कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुई कि अगर आपकी बीवी आपका कहना कहना नहीं मान रही है कि उसने नीले रंग के बर्तन में आपको काले रंग की चाय दे दी है, तो आपको गुस्सा चढ़ गया है और आपने कहा कि मुझे ये चाय दोबारा बना के दो, वो इनकार कर देती है, तो उसका मतलब है कि आप यार पहले बिस्तर जला के। अब्दुल राफे, मुझे एक बात बता। हाँ, मुझे एक बात बता कि मैं पूरा दिन काम करके तुम लोगों के लिए पैसा कमा के जब घर लाता हूँ, तो तेरी माँ इतना नहीं कर सकती कि मुझे मेरी चाहत का ख्याल रख ले कि अगर अब्बा इस जी, बंदे को। अब्बा जी करना चाहिए, आइडियली करना चाहिए। यू आर राइट के मियाँ बीवी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। लेकिन इंसान है ना, उसका कुछ मूड हो सकता है, उसे थकावट हुई हो, उन्हें हो सकता है वो चिड़चिड़ापन हुआ हो, कोई भी कोई मसला उनकी आवाजारी हुई हो, अगर वो इनकार कर दें तो आप उनको दे चपेड़ मार देंगे, दे चंड मार नहीं, देंगे कि मुझे वो सूरह निसा की चौदह जहां क्या है तक कि। देख, मैं तुझे हाँ, बताता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने तफसीरें पढ़ी हुई हैं कुरान मजीद की, ठीक है? लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, वो इस आयत में ये बात हो रही है कि अगर तुम्हारी बीवी तुमसे बेवफाई करती है, तो उस नतीजे के अंदर तुम अपनी बीवी को मारो, जहां तक मेरा अच्छा ख्याल अच्छा, है। और उसके बाद उसी आयत में लिखा है कि उसके बाद अगर वो तौबा कर लें
तो फिर उनको कुछ मत कहो। इसका मतलब है कि अब एक बीवी जो है बेवफाई कर रही है, एक शौहर ने अपनी बीवी को बेवफाई करता हुआ पकड़ा है और वो उसे प्यार से कह रहे, देखो बेगम तुम बेवफाई करना बंद कर दो, सारे मैसेजेस डिलीट कर दो, वो नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे बिस्तर अलग कर रहा हूँ, वो टकाटक मैसेजेस कर रही है अपने महबूब को, बेवफाई कर रही है ना। और उसके बाद ठीक है आपने उसके दो चपेड़े मारी हैं और अच्छा ठीक है मैं आज से मेरा अफेयर खत्म हो गया है, आज से तो मेरी जफी मार दी। दिस इज द सेंस अब्बा जी। डज इट मेक सेंस टू यू? आपको पता है कि आप जितना इस्लाम को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं उतना आप इस्लाम को मजीद मजहका खेज बना देते हैं। वो कहते हैं ना व्हेन शिट हिट्स द फैन। ठीक है, तो ये मुझे बिल्कुल एक बात बिल्कुल बता, ये मेरी बात है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन अब्दुल राफे। ये जितने मौलवी हैं, जितने उलमाए दीन हैं, ये भी कुरान मजीद वही पढ़ते हैं जो तू पढ़ रहा है। ये भी वही सही बुखारी पढ़ते हैं जो तू पढ़ रहा है। उनका नतीजा कुछ और है, तेरा नतीजा कुछ और है। ऐसा क्यों? नहीं, मुझे क्यों है बताएं ऐसा? कि वो उनका तो धंधा है ना मजहब। उन्होंने तो डर का धंधा बनाया रखा है। ठीक है, उन्हें तो हलवे आते हैं, ठीक है, उनको तो चंदे आते हैं, उनको तो वो टैक्स फ्री इनकम आती है। मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर थोड़ी है, वो तो मौलवी का घर है। तो मुझे ये बताइएगा अस्तगफिरुल्लाह। कि मतलब तू जब मौलवी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो आपसे मांगता है, और जब आपको मतलब तू पैसे कह चाहिए रहा होते है हैं तो वो कहता है अल्लाह से मांगो। मतलब तू कह रहा है कि ये जो मौलवी हैं ये भी अंदर से तेरे जैसे हैं। नहीं नहीं, ये बंदर के चूहे भगवान से थोड़ी डरते हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इनका जो खुदा है हकीकत में कोई वजूद नहीं रखता। मिसाल के तौर पर वो जो आपके रिलीजियस स्कॉलर हैं गोजर खान वाले रफीक अख्तर साहब, ठीक है, वो जी गवर्नमेंट जी। कॉलेज की उन्होंने बुखारी। ये तक बता दिया कि 345 साल के बाद क़यामत एग्जैक्टली आ रही अब्बा है। जी खून मारी ना चवल। उन्होंने उनको पता है कि 345 साल के बाद ना वो जिंदा होंगे, ना बुखारी ऑडिटोरियम में मेरे सुनने वाले सामईन जिंदा होंगे। ठीक है, मीठा मीठा जिन अंडे देते हैं जो बोंगियां मारनी है मारो। ठीक है, इन मौलवियों को बहुत अच्छी तरह पता है कि जो तारिक जमील 130 फुट की हूर करार मतलब देता है। एक ठीक है, सेकंड, एक तो सेकंड, इन सारे जिन्नों के मौलवियों ऊपर ने भी तेरा रिलीजन को धंधा एक बना एक रखा मिनट। है। रिलीजन जो है हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनको बहुत अच्छी तरह से पता है। हर अब्दुल मौलवी ने राफे, अपनी दुकान खोली अब्दुल हुई है राफे, अब्बा जी। मुझे एक बात बता अब्दुल राफे, मुझे एक बात बता। तेरे कजन को हमने खुद देखा था कि उसके ऊपर जिन आ गए थे। देखा था ना हमने। हमने उसका फिर दम करवाया कारी साहब से और वो ठीक भी हो गया। और तू आज कह रहा है जिन मौजूद ही नहीं होते। अब्बा जी अव्वल तो मैंने अभी आपसे जिन्नों के ऊपर कोई बात नहीं की है, तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया की जितनी अलामात हैं, जिनको आप जिन्नों की अलामात समझते हैं, किसी को अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये जो जिन्न है सिर्फ बर्रे सगीर में क्यों लोगों को चिमड़ते हैं? ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोगों को क्यों नहीं चिमड़ते हैं? और ये जो जिन्न निकालने वाले पीर फकीर हैं, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में क्यों नहीं पाए जाते हैं? वहां पर साइकेट्रिस्ट जाते हैं, उनको उन्हीं अलामात से आराम आ जाता है, और यहाँ पर ये पीर फकीर जो है दम करते हैं तो वो आप कहते हैं कि उनको आराम आ जाता है। अब्बा जी ऐसा नहीं होता है, जिन्नों की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। जिन नहीं तो फिर उनको फरिश्ते आराम, वो अल्लाह कैसे ठीक हो शैतान जाते हैं? एग्जिस्ट। वो अब्बा खुदा जी का अब्बा जी कलाम पढ़ इसके के पीछे फिजियोलॉजिकल रीजंस होती हैं। जिस फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से उनके जिस्म के अंदर बेचैनी पैदा होती है, वो अगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर सेटल डाउन हो जाता है, तो आप कहते हैं कि दम से आराम आ गया है। मसलन अगर कुरान मजीद के दम में इतनी ताकत है कि उससे जिन्नों को आराम आ जाता है, तो कुरान मजीद के नजूल से पहले अगर आपके जिन थे ना, तो वो जिनको चिमड़ते थे तो उनके ऊपर किस चीज का दम किया जाता था, बताएं मुझे आप। यार मैं हैरान हूं, तू कहाँ से सोचता है ये सारी खबासतें? मुझे एक बात बता कि तुझे तेरा फिर ईमान किस चीज पे है? अब किस चीज के ऊपर तेरा ईमान है? तू किससे मांगेगा, किससे याद करता है बाबा जी मैं तन्हाई देखिए के अभी अंदर? तक तो आपसे मांगता हूँ ना, ठीक है, आप मुझे 500 1000 जब मुझे चाहिए होता है आप मुझे दे देते हैं। ठीक है, फिलहाल तो अभी आप मेरे गॉड हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा तंग भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब लेकिन अब्बा जी मुझे ये बात बताएं कि ये जो आप मसलन आपको पता है ना कि मुझे किस चीज की जरूरत है। मुझे यूनिफॉर्म की जरूरत है, मुझे कपड़ों की जरूरत है। ठीक है, मुझे खेलने के लिए मुझे इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, मैं आपसे कभी कह देता हूँ, कभी आपको खुद पता होता है तो आप ये यानी आपका खुदा जो कि 70 माओं से ज्यादा आपसे प्यार करता है, फर्जी खुदा, उससे आपको गिड़गिड़ा कर मांगना पड़ता है, अल्लाह मियां दे दे, क्योंकि उसको अल्लाह मियां पसंद दे है, दे। उसको पसंद है कि वो उसको देखे पसंद है, अपने इसका बंदे को। मतलब ये है कि वो इतना अना से भरा हुआ मगरूर देवता है कि जब तक उसके सामने लोग गिड़गिड़ा कर मांगेंगे नहीं। और दूसरी बात ये आपको पता है, अल्लाह ये जो दुआ मांगते हैं आप, दुआ बेसिकली अल्लाह मियां को ये बताना है कि अल्लाह मियां तू तेरे से ज्यादा मैं अपने हक में बेहतर जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, आप अल्लाह मियां को ये बता रहे हैं कि मैनू ए दे, यानी आपके ख्याल में अल्लाह मियां को नहीं पता कि तानू ए चाहिए है, लेकिन आपको पता है कि तानू ए चाहिए है, और आप अल्लाह मियां को रास्ता दिखा रहे हैं। वो एक पाकिस्तानी गया ना वो सऊदी अरब की हीरा मंडी में, तो वो तवाइफ को देखकर उसको समझना है कि अरबी में मैं से क्या कहूं, तो फिर बड़ी सोच सोच के उसने वो सऊदी अरब की हीरा मंडी में तवाइफ को कहा, एहदिन सिरातुल मुस्तकीम।
ठीक है, कि ये सीधी राह है, यानी मेरी तरफ आओ। तो अब्बा जी आप जो है खुदा को दुआ मांगकर सजेशन दे रहे हैं कि आपके ख्याल में आपको, आपके अल्लाह को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, आप उसको बता रहे हैं। अब्बा जी कैसा अल्लाह है आपका? अच्छा, मुझे ये बता कि इस्लाम से पहले कोई ज़कात का कोई हमारे पास सिस्टम मौजूद था? नहीं था। इसकी हम्म। वजह से मतलब ये वो बातें हैं जिसके ऊपर तू सोचना शुरू करेगा तो तुझे नजर आएंगी चीजें कि हम्म। इस्लाम ने जेन्युइन एक प्रॉपर निज़ाम हयात हमें दिया है, एक ज़ाब्ता हयात दिया है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे बसर करनी है। अब्बा जी ज़कात की इसमें वजह से पूरी दुनिया में कहां पर एक जक़ात का और इस्लाम का आइडियल निजाम कायम है, या आप क्या समझते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में? यार, ज़कात का कोई सिस्टम नहीं कहीं पर भी मौजूद, हम्म। लेकिन इससे गरीबों की मदद होती है, ठीक नहीं, है। इसका जो इसका मतलब गरीब, ये है कि ज़कात अगर कयामत तक फर्ज है, हाँ, ज़कात अगर कयामत तक फर्ज है, तो बेसिकली आपका अल्लाह ताला ये तस्लीम करता है कि उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो गुर्बत को जड़ से उखाड़ने से कासिर है, और उसको पता है कि कयामत तक ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जिन्हें ज़कात का 2.5% चाहिए इसकी होगा। इसकी इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अक्सरियत रमजान आते ही जो बैंकों से जो ज़ियाउल हक ने शुरू करवाया था कि हम ज़कात काटा करेंगे, वो शिया बन अब जाते जी हैं, मेरी ठीक है। वो बात अपने आप घुमाने को, की कोशिश ना करें, मैं आपसे नहीं जो पूछ रहा नहीं, हूं। तुम लोग ज़कात दोगे तो खत्म होगी ना गुर्बत। अबाजी मेरी मेरी बात सुने कि पिछले 1400 सालों में जक़ात देकर किस मुआशरे से, किस रियासत से गुर्बत खत्म हुई है? एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी रियासत बताएं, एक एक बताएं। तुझे तूने वो किस्सा नहीं पढ़ा होगा कि हजरत उमर के दौर के अंदर मुसलमानों ने क्या किया है? वो हम्म। जक़ात देते थे, वहां पर कोई भूखा नहीं सोता था, बल्कि हम्म। यहां तक लिखा हुआ आता है कि शेर और हिरन वो एक ही जगह से पानी पी रहे नहीं नहीं, होते थे। आप मुझे बता रहे हैं कि मदीना जो है अफ्रीका में शिफ्ट हो गया था, जहां पर शेर और हिरन और नदी नाले और जंगल वगैरह पाए जाते थे। बाजी अक्ल को हाथ मारे। और हजरत उमर फारूक के दौर में जो मुसलमानों की सल्तनत थी ना, जो उन्होंने जोर जबरदस्ती से और कॉन्क्वेस्ट के नतीजे में फतह की थी, उसका रकबा 10 लाख मुरब्बा मील था। और आप मुझे ये बता रहे हैं कि उस 10 लाख मुरब्बा मील के रकबे में कोई जक़ात लेने वाला नहीं था। अबाजी यार, ये, तू मेरी बात आप सुन, लोगों नसीम ने हजाजी जका की तारीख नबी पढ़ना करीम बंद कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाजी की आप वफात के आप नसीम बाद, हजाजी की तारीख पढ़ना बंद कर दें। आप एडवर्ड गिब्बन की तारीख पढ़ा करें, आप टॉइन बी की तारीख पढ़ा करें, ताकि आपको असल तारीख का पता चले। यार मुझे एक बात बता, उसी सही बुखारी में आता है कि हजरत अबू बकर ने, जिन लोगों ने नबी करीम की वफात के बाद जक़ात देना बंद कर दी थी, उनके हम्म। खिलाफ उन्होंने महाज किया, हम्म। उनके खिलाफ उन्होंने जंगें लड़ी। तो वो उनको किस चीज ने काटा था कि वो ये करते? उन्होंने पैसे की इसलिए किया लालच ने, ताकि, पैसे की लालच ने अब्बा जी। क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक को लगा कि उनकी जो खजाने की इनकम है ना वो कम हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने रिदा वॉर्स लॉन्च की 632 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक। क्या उन्होंने ये कहा कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ेगा, रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ मैं जंग करूंगा? उन्होंने ये नहीं कहा। क्या उन्होंने ये कहा कि जो शख्स रोजा नहीं रखेगा उसके खिलाफ मैं जंग करूंगा? ये नहीं कहा। हालांकि जक़ात की तरह नमाज रोजा जो है वो भी इस्लाम के बुनियादी अराकीन में से है, लेकिन नमाज के ऊपर जंग नहीं की, रोजे के ऊपर जंग नहीं की, लेकिन जक़ात से माल आता था ना खजाने को, इसलिए फटाफट उसके लिए उसके जंग बाद कर। तुझे एक मेरी बात सुन। आज तू तू दुबई गया, अपने खाला के पास तुझे मैंने भेजा था, ठीक है, जी जी जी। गर्मियों की छुट्टियों जी में जी, मुझे वहां पे बड़ा तूने बड़ा क्या बड़ा बड़ा मैं मेरे कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताए। क्या किया तूने वहां पे? कुछ नहीं अब्बा जी, अब दुबई चल, जाने ये तो का। मैं पता लगवा लूंगा। मुझे ये बात बता कि जब तुझे मैंने वहां पे भेजा, वहां पे तूने कभी किसी को चोरी करते नहीं देखा होगा। पता है लोगों को के हाथ काट देंगे। हम्म। सऊदी अरब भी तू जा चुका है, तुझे पता है कि वहां पे कोई बंदा किसी चीज कोई चोरी नहीं करता, उसके हाथ काट देंगे, ठीक है। तो कितनी डेटरेंस पैदा होती है अगर आप इस तरह का निजाम लेके आते हो, ठीक है। तो मुझे मुझे ये, मुझे 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 ये बताइएगा अब्बा जी कि वो निजाम ज्यादा सक्सेसफुल होता है जहां किसी को चोरी की जरूरत ही ना पड़े, या वो निजाम सक्सेसफुल होता है कि जहां चोर के हाथ काट दिए जाएं? ये जिस नबी से आप वाकया मंसूब करते हैं कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती बिल्कुल तो देख उसके कितनी हाथ बड़ी काट बात दिए की है जाते। उन्होंने। इसका मतलब ये है कि फातिमा कोई आम औरत नहीं है। फातिमा जो है वो तमाम इंसानों की तरह बराबर मुसलमान नहीं है, वो मेरी बेटी है और वो तुम्हारी सबकी औरतों से ऊंची नस्ल की मुसलमान है। हालांकि आपके नबी ये कह
कहते थे कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर फौकियत हासिल नहीं सवाए तकवा के, लेकिन इस रिवायत के जरिए वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को तुम्हारी बेटी पर फौकियत हासिल है। जिस तो तरह तुम्हें मरियम उनका नवाज के बेटे के सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी का चलान करने की इतनी मोटी मोटी खबर लगी है ना, उसी तरह से ये रिवायत भी है कि अगर मेरी बेटी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता, क्योंकि मेरी बेटी तुम जैसी आम फजूल आम जो मुसलमान औरतों से ऊंचे दर्जे की औरत है। इसका मतलब आप इसके अंदर छुपा हुआ तफाखुर देखें, और ऐसा नहीं हुआ। अब्बाजी एक गरीब आदमी अगर डबल रोटी चुराता है, एक गरीब आदमी जो है सालन चने चुराता है, अगर एक गरीब आदमी जो है अपनी बीमार बीवी के इलाज के लिए पैसे चुरा लेता है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसके हाथ काटते हैं। अब्बाजी उसके दिस बाद दिस उसके बाद अल्लाह ने हमें रोजे का बताया। इससे तुझे पता है कितने टॉक्सिन्स तेरे पूरे बदन से निकल जाते हैं हर माह रोजे रख के। साल में एक माह अगर तू रोजे रखे तो तू कितना बेटरमेंट कितनी फील अब्बाजी करेगा आपने तुझे। कभी मौलवियों की तौंदे देखी हैं? हाँ, होती हैं ज्यादातर। मुझे ये बताएं कि आपने कभी शाहरुख खान की स्मार्टनेस देखी है? आपने कभी टॉम क्रूज की स्मार्टनेस देखी है? आपने कभी दीपिका पादुकोण की स्मार्टनेस देखी उसने है? क्या आपने उन्होंने तो अपना जिस्म दिखाकर अपनी कभी जिस्म की नुमाइश करके पैसा कमाना होता तो है ना। मुझे ये बताइए अबाजी कि अगर रोजे के जरिए टॉक्सिन्स जिस्म से निकल जाते हैं, तो मुस्लिम्स की एवरेज लाइफ ज्यादा होनी चाहिए या नॉन मुस्लिम्स की जो कि रोजे नहीं रखने चाहिए? मुस्लिम्स की एवरेज लाइफ ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें कि नॉन मुस्लिम्स की एवरेज लाइफ जो है वो 85-86 साल है, और मुसलमानों की एवरेज लाइफ जो है वो 69-68 है, और वो भी उस वेस्टर्न मेडिसिन की देन है जो कि नॉन मुस्लिम्स की इजाद है मुझे अबाजी। एक बात बता, मुझे अब्दुल राफे, फिर तू खुद अपना जहन इस्तेमाल करके बता कि किसी बंदे को क्या जरूरत पड़ती है कि वो अपना एक नया मजहब लॉन्च कर दे। क्या क्या चीज जी, उसको ड्राइव लस्ट करती है। ऑफ पावर। ठीक है, तुम 4 बीवियां करना, मेरे पास वही आ रही है कि मैं 11 बीवियां करूंगा, ठीक है। क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। ओ केड़ा अल्लाह बाजी है, ये दिस इज अभी अल्लाह का वजूद साबित नहीं है और आपने उसका पैगंबर भी बना दिया। यानी मुझे मुझे ये बताएं कि आपका जो अल्लाह है उसने इस कायनात को कैसे तख्लीक किया? आपके पूरे कुरान में इस सवाल का जवाब मौजूद है? आपके पूरे कुरान में इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। तख्लीक कायनात से पहले आपके अरबी अल्लाह का नाम क्या था? क्या आपके कुरान में इस सवाल का जवाब मौजूद है? आपके कुरान में इस सवाल का जवाब भी मौजूद अब्दुल नहीं है। राफे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्लाह मियाँ अपने आप को क्या पुकारते थे या वो किस तरह से अपनी अपनी शनाख्त करते थे। हम मुझे हमारे नहीं हम नहीं इससे मेरी इससे बात सुन, इससे मेरी मेरी इससे मेरी बात अबाजी सुन, इससे फर्क क़यामत के दिन पड़ता है, मेरी बात सुन, इससे मेरी फर्क बात सुन, पड़ता है। क़यामत के दिन तेरे से अल्लाह ने यह सवाल तो नहीं ना करना कि मेरा नाम क्या था पहले। अल्लाह ने यह अबाजी सवाल भी नहीं अबाजी करना। अबाजी अबाजी कयामत का दिन तो तब होगा ना जब लाइफ आफ्टर डेथ होगी। ठीक है, मुझे मुझे ये बताएं कि आपके पास तो लाइफ आफ्टर डेथ का कोई एविडेंस नहीं है और आपने बात पहुंचा दी है कयामत तक, जहां मतलब तुझे आपका लगता है देवता कि जो हम है मर के आपका मिट्टी हो तराजू जाएंगे, दैट्स है। इट। तुझे लगता है कि हम मर के सिर्फ मिट्टी हो जाएंगे और उसके बाद नहीं, कुछ भी आपको नहीं लगता होगा। है कि आप मर के कैरम बोर्ड खेलेंगे? यार अब्दुल राफे, मुझे एक बात बता कि इस दुनिया के कमाल अंदर करते हैं मेरी मेरी अबाजी। मेरी एक बात सुन, मेरी एक बात सुन। मुझे एक बात बता कि हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, उनके सगे चचा ने उनके वालिद के वफात के बाद उनका घर हथिया लिया। ठीक है। हम्म, वो बच्चे सड़कों के ऊपर आ गए। वो हम्म, यतीम थे। उनका बाप चला गया। हम्म, उन्होंने कितनी मुश्किलात काटी इस दुनिया के अंदर। क्या इस चीज का उनको कोई अजर नहीं मिलेगा? कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा कि नहीं, उनके भाई ने। मुझे मुझे अबाजी जरा अपनी अक्ले सलीम को हाथ मारकर ये बताएं कि कयामत वाले दिन जो है, अगर आपका फर्जी अल्लाह ताला चचा को, ओए अब्दुल हाशिम ये क्या किया तुमने, सॉरी अल्लाह मियां मैंने इन बच्चों का, यतीम बच्चों का हक खा लिया, तो उसके बाद क्या अल्लाह ताला उन यतीम बच्चों को वापस दुनिया में भेजेगा और चचा के घर का कब्जा दिलवाएगा? नहीं नहीं, दिलवाएगा। उनके चचा So को in जहन्नुम in में in भेजे। ideal sense, justice is not possible even. The desire for justice is a separate thing, लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर जस्टिस मुमकिन नहीं है, सिर्फ कॉम्पनसेशन मुमकिन है। फिर अल्लाह मियां क्या करेगा? आपका फर्ज, अच्छा चलो तुम्हारे चचा ने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया था, चलो ऐसा करते तुम्हें जन्नत भेज देते। ठीक है, अब आपने उनको जन्नत भेज दिया, यानी आपने उन भतीजों को उनके अपने किसी अमल के नतीजे में जन्नत नहीं भेजा, आपने उनको
चूंकि वो मजलूम थे, उनके ऊपर एक जालिम ने जुल्म किया था, आपने उन्हें कॉम्पनसेशन के नतीजे में जन्नत में भेजा। इसका मतलब यह है कि आपके लिए जन्नत जो है एक ऐसा हाइपोथेटिकल टूल है जिसके जरिए आप लोगों की कॉम्पनसेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चचा, वो भी मुसलमान, और ये आप ही मुसलमानों का अकीदा है कि हर बंदा जो है दोजख में अपने अमाल की सजा काटने के बाद वापस जन्नत में आ जाएगा। यानी अपने भतीजे, अमाल की सजा काटने के काटने के बाद। बाद जो बंदा पाकिस्तान में रहकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है उसे ऑस्ट्रेलिया की कदर महसूस होती है। जो बंदा दोजख में जलकर जन्नत में जाएगा उसको जन्नत ज्यादा अच्छी लगेगी अब्बा जी। और आखिर में क्या होगा, भतीजे भी जन्नत में और चचा भी कहेगा हेलो मैं भी आ गया। डज दिस मेक सेंस टू यू अब्बा जी? तो फिर क्या है, अगर किसी के साथ इस जहां के अंदर, इस दुनिया के अंदर उसके साथ ज्यादती होती है तो वो क्या करे? मतलब उसका फिर उसको कहाँ पे सिला मिलेगा, मुझे बता। नहीं अब्बा जी, मुझे मुझे मैंने कभी भी ज्यादती की हिमायत नहीं की है, लेकिन ज्यादती का बदला लेने के लिए, उसका मदावा करने के लिए आपको इसी दुनिया में असबाब तलाश करने होंगे। आप इस बात की, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर किसी बंदे के साथ ज्यादती होती है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं अपना मामला खुदा पर छोड़ता हूं और रोजे क़यामत जो है, रोजे हशर में तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा। वो उसे कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। उसे अपने जस्टिस सिस्टम के ऊपर अपना इतना एतमाद होता है कि वहां जो कोर्ट्स हैं वो उसके साथ इंसाफ करेंगी। लेकिन चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मजहब का प्रेवलेंस और रिवाज इसीलिए इतना ज्यादा है कि वहां के लोगों को अपने जस्टिस सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है। उन्हें पता है कि जज को फोन आ जाएगा, एमपीए का, एमएनए का, कर्नल साहब का, ठीक है, और उसके लेकिन बाद जज इसका साहब जो ताल्लुक लेट इस्लाम जाएंगे। से तो नहीं है ना, इसका अब्बा जी, ताल्लुक तो इसका इसका मुसलमान इसका से है कि मतलब यह है मुसलमान कि परफेक्ट नहीं इस्लाम है लेकिन समेत इस्लाम दुनिया का, परफेक्ट है। इस्लाम समेत दुनिया का हर रिलीजन जो है वो मजलूम को एक ऐसा फर्जी मदावा दिखाता है कि कयामत वाले दिन आखिरत में भगवान या खुदा या देवता इसका हिसाब करेगा भी, तुम इसे छोड़ दो। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि आपने जालिम की रस्सी जो है इस दुनिया में ये कहकर दराज कर दी कि दुनिया की आबाद जो जिंदगी होगी उसमें तुम्हारा अल्लाह इसका हिसाब किताब करेगा, तुम कुछ ना करो, तुम कानून हाथ में ना लो, तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ है उसे तुम चुपचाप सह जाओ, और अब मुझे एक इन्नल्लाहु बात मास बता, मुझे साबिरीन, एक बात राइट? बता, मुझे एक बात बता। 6 माह पहले मैंने अपने सेलफोन के ऊपर खबर पढ़ी, जंग अखबार के अंदर, कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि कोई भी बच्चा अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसको विरासत में उसका हक ना दिया जाए। ठीक है। अब अगर मैं तुझे कल को तेरा हक नहीं देता और तेरे बाकी बहन भाइयों को दे देता हूँ, तो तू क्या करेगा मेरे साथ? अब्बा जी, वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के इस डिसीजन जैसी चवल जो है मेरे साथ मारेंगे। लेकिन अगर आप मारेंगे तो मैं आपकी इस हरकत मुझे अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन मैं कहूंगा कि चलें, उन्होंने अपने दीन की मोहब्बत में ये सब कुछ मेरे साथ किया है। क्योंकि आपके नबी की एक हदीस है कि तुम्हारा ईमान तब तक कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे घर वालों से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। इसका क्या? मतलब एग्जैक्टली ये आपके नबी की हदीस है। तो आप, अगर आप ये काम करेंगे कि आप अपने सही, सगे बेटे को सही हदीस है। इस्लाम, जी, सही हदीस है। मुझे मुझे अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं मिली जिसके ऊपर लिखा हो गलत अहादीस का मजमुआ। ठीक है, अंजुमन नाशरान हो, ताजरान अल फैसल उर्दू बाजार, ठीक है, मुझे ऐसी तक कोई किताब नहीं मिली। तमाम हदीसें जो हैं वो हदीसों की किताबों में पाई जाती हैं। ये उसकी जो फर्दर कैटेगराइजेशन है वो आप लोगों ने कर रखी है। तो अब्बा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप तो अपने दीन की मोहब्बत में मुझे जायदाद से आग कर देंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कम से कम आपका जो जमीर है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो आपको कचोके नहीं मारेगा कि मेरा बेटा अब्दुल राफे जिस चीज को ठीक समझता था, मेरे साथ बैठकर डिस्कस करता था, मैंने उसी आइडियोलॉजी को बुनियाद बनाकर उसे अपनी विरासत से बेदखल कर दिया। और आपके पास वो है अपने क्या, 2 प्लॉट है ना बाजी आपके पास? मुझे दो ये प्लॉट बताइए है। कि 2 प्लॉटों को आप 3 बच्चों में कैसे तकसीम करेंगे बाजी? चलें, आप ना मतलब दें मुझे 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 अपनी आइडियोलॉजी ज्यादा अजीज है। आप दोनों प्लॉट मेरे बड़े और छोटे भाई को बांट दें, मुझे आपकी विरासत नहीं चाहिए। लेकिन अब्बा जी, जो मैंने आपके सामने सवाल रखे हैं, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं, मैंने आपकी रिलीजन की लेजिटिमेसी के ऊपर जो क्वेश्चन उठाया है, प्लीज आप उसको तो आंसर करें ना। आप तो यार रिवायती, मैं, ठीक है, मैं तेरे साथ एज अ फ्रेंड आज बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना, मुझे गुस्सा था अभी जब मुझे आप मुझे पता चला। विरासत से बेदखल करने की नहीं 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 धमकियां दे नहीं, रहे हैं, मैंने अब तो आप तेरे मेरे साथ फ्रेंड बन डिस्कस गए। की, मैंने तेरे साथ डिस्कस की, मैंने नहीं कहा मैं नहीं तुझे ना करेंगे बेदखल कर रहा बेदखल, हूँ। नहीं ना करेंगे बेदखल। मैं करोड़ रुपया रखता अच्छा ना मेरी देने। बात सुन, मेरी बात सुन। जब कुरान मजीद के अंदर क़यामत की निशानियां आई हैं, सही बुखारी के अंदर, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो दज्जाल का जिक्र आया वो तू अच्छा, तो वो जो नहीं है। क्यामत की निशानियां आई हैं उसमें क्या लिखा है? 36, 24, 36?
अरे नहीं, मेरी बात सुन, तू फिर मजाक की तरफ लेके जा रहा है अब्दुल राफी। इन चीजों को सोच के क़यामत के करीब मौसीकी बढ़ जाएगी, जिना आम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सूदी कारोबार अपनी पीक के ऊपर पहुंच जाएगा, ऊंची ऊंची इमारतें बनवाएंगे लोग। ये सब चीजें आज कैसे सच्ची साबित हो रही हैं? अब्बाजी, हारून रशीद का जो दरबार था ना 790 ईस्वी में बगदाद में, उसमें मौसीकी आम थी, उसमें जना आम था, और वो जितनी कयामत की निशानियां आप मुझे बता रहे हैं ना, वो 790 ईस्वी में बगदाद के अंदर हारून रशीद के दरबार में पाई जाती थी। और तब भी मौलवी बैठकर यही कह रहा था कि बस कयामत जो है वो आने वाली है, शाम तक आ रही है, अटक का पुल क्रॉस कर चुकी है। तो तब भी कयामत नहीं आई और अब भी कयामत नहीं आएगी। अब्बाजी, ये सारी बातें हैं। और मुझे एक बात बताएं कि अगर ये आज आप जना करना बंद कर दे, अव्वल तो मैं जना को कुछ समझता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि दो अकिल और बालिग इंसान जो है कॉन्सेंशुअल सेक्स कर सकते हैं। अगर आप मौसीकी बंद कर दें, अस्तगफिरुल्लाह, अगर क्या आप परफॉर्मिंग आर्ट, अरे मुझे बदबख्ती मेरी है बात क्या? सुनिए ना, मुझे बताएं तो क्यामत क्या दूर चली जाएगी? मुझे बताएं। अब वो जो टाइटैनिक के ऊपर साजिंदे साज बजा रहे थे, अगर वो साज बजाना बंद कर देते तो टाइटैनिक डूबना बंद कर देता। यार मुझे एक बात बता कि ये सारी बातें फिर मिनो अन कैसे सच्ची साबित हो रही हैं? ये तो साइंसदान भी मानते हैं कि ये जमीन एक वक्त आएगा कि जब फना हो जाएगी, ये लेकिन यूनिवर्स भी अब्बा जी, कोलैप्स हो जाएगा। साइंसदान ये नहीं कहते हैं कि सूरज सवा नेजे के ऊपर आ जाएगा, सवा नेजे के ऊपर 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज जो आना है ना, वो मुमकिन नहीं है। साइंसदान ये भी नहीं कहते हैं कि देयर इज एनी प्रूफ ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। साइंसदान ये भी नहीं कहते हैं कि देवता ने लाइनों में खड़ा किया होगा मरने के बाद, हाँ भाई दस तू दुनिया चे की किता, हाँ भाई दस तू दुनिया चे की किता, और खुसरा कहेगा मेरी छड़ पहले है, दस तू है की किता। राइट, ये ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला बाजी। यानी साइंसदानों ने कभी लाइफ आफ्टर डेथ के प्रूफ के ऊपर कोई बात की मेरी नजर से तो नहीं गुजरी। अगर आप मुझे बता दें तो शायद मैं अपनी राय के ऊपर नजरसानी कर लूं मतलब बाजी। मुझे कभी कभी अब लगता है कि अब्दुल राफे शायद तू सिर्फ चाहता है कि तू ये जिंदगी इंजॉय करे, इसमें शराब पिए, मौसीकी इंजॉय करे, कंसेंसुअल सेक्स जो तू कह रहा है, मतलब जिना, हम्म। वो तू करे। हम्म। मतलब तू सिर्फ खुल के अच्छा, आजादी के अगर लिए। अगर अगर मैं शराब पीना चाहता हूं तो मैं तो जेमिसन की बोतल से निकाल लूंगा। ठीक है अब्बा जी, मैं बेसल तुझे हाइगन की नाम भी, बोतल से निकाल लूंगा, मैं मैं तेरी जैक टांगे डेनियल की तोड़। बोतल से निकाल लूंगा। अब्बा जी सुन तो लेना यार। ठीक है, मैंने बोतलों से पीनी है, आप लोगों ने नहरों से पीनी है। ठीक है, मेरी कॉन्सेंशुअल सेक्स के ऊपर एतराज है और आपने हूरों से पूछे बगैर शुरू हो जाना है। ठीक है अब्बा जी, मुझे बताएं कि दुनिया में आप जितने कामों को हराम करार देते हैं, जन्नत में आप लोगों ने चकला खोला हुआ है। यार तुझे शर्म नहीं आती? मतलब ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे और आज के बाद मैं भी तहकीक करने की कोशिश करूंगा अच्छा, कि किस अभी किस। अभी तक आपने तहकीक की नहीं है और आप मेरी घंटे से क्लास ली जा रहे हैं। वो पहले तहकीक कर लें, वो पहले कुछ पढ़ लें, पहले कुछ खाना खा लें। ठीक है, आप बैठ के मेरे ऊपर, आपने उस वक्त से मुझे आपने कटहरे लगाया हुआ है, फाई लगाया हुआ है, कम से कम खुद तो पहले कुछ पढ़ के आ जाएं। मतलब हमारे बड़ों ने बगैर पढ़े इस्लाम कबूल कर लिया था? मुझे तो नहीं लगता कि अगर आपके बड़े जो हैं वो कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, इस्लामी तारीख पढ़ते, तो वो इस्लाम कबूल करते। वो तो औरंगजेब आलमगीर ने इस्लाम कबूल करने के ऊपर एक माली इनाम का ऐलान कर रखा था। तो बहुत सारे हिंदुओं ने हिंदुस्तान में 17वीं सदी के एंड में, जब औरंगजेब आलमगीर का राज था, इस्लाम कबूल किया। और आज बर्रे सगीर के ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो उन्हीं की औलादे हैं। तो कोई और उसके अलावा मुसलमान हमलावर बाहर से आते थे, तीन शराइ देते थे, या इस्लाम कबूल कर लो, या जंग कर लो, या टैक्स दे दो। टैक्स के पैसे नहीं होते थे, जंग की हिम्मत अच्छा नहीं होती अच्छा, थी पीछे। मेरी बात सुन, ऑप्शन टैक्स के इस्लाम ही अंदर रहती थी वो ना। टैक्स लेते थे किस चीज का? कि हम तुम लोगों को प्रोटेक्शन देंगे, हम्म। ठीक है, इस इस खुद इसके से इसके हम। इसके इसके इसका इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास जजिया देने के पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास जंग करने की अहलियत नहीं है, तो पीछे आपके पास क्या ऑप्शन बचती है? सिर्फ आप इस्लाम कबूल करेंगे। और अगर आप इस्लाम को कबूल भी नहीं करेंगे तो फिर आपका आपका सफाया कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इस्लाम जो है वो शलवार और तलवार दोनों से फैला बाजी। चलो ठीक है अब्दुल राफे, मैं अब के आज के बाद मैं देखूंगा, इन बातों को सोचूंगा और तेरे साथ मैं डिस्कशन करता रहूंगा। अच्छा मुझे अबाजी, उम्मीद है। मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मैंने ना वो वेल्ड्यूरा की स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन खरीदनी है। तो मैंने वो पता किया है, वो 1 लाख रुपए की है। तो मुझे क्या? पता है कि आपके पास बेड पे और आपने गद्दे के नीचे वो कैश छुपाया हुआ है जो आपको सिद्दीकी अंकल ने दिया था। तो मुझे अगर आप 1 लाख रुपए दे दें। अभी देखिए अबाजी, मैं आपसे किसी गलत काम के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूँ। मतलब ठीक फिर है, तुझे आईफोन नया ना लेके दूं इस नहीं बार? नहीं, मुझे 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 आप स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन खरीदें। अगला पूरा साल मैं आपसे एक चीज नहीं मांगूंगा। पक्का प्रॉमिस, पक्का बात है। और मुझे मुझे आप ये कोई स्टोरी ऑफ मुल्हिद तो सिविलाइजेशन। नहीं था विल्ड्यूरा?
अबा जी मुल्हिद तो नहीं था, लेकिन मतलब उसका उसके वो ए रिलीजियस पर्सन था, ठीक है। वो एक न्यूट्रल हिस्टोरियन था, ठीक है। तो इसलिए किसी ये पूछना कि इस गुलाब का मजहब क्या है, इस मौर्रख का मजहब क्या है, ये एक बड़ा बचगाना सा और बड़ा सतही सा सवाल है। और मैं इस बचगाना और सतही सवाल की आपसे तवक्को नहीं करता बाजी। मैंने सुना है कि इस वक्त इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है, इल्हाद फैल रहा है। और जो हशर जो है प्रिंटिंग प्रेस की इजाद के बाद क्रिश्चियनिटी का हुआ था, इंटरनेट की इजाद के बाद और खास तौर पर सोशल मीडिया के फरोग के बाद, वही हशर जो है अब इस्लाम का हो रहा है बाजी। मतलब मेरा दिल तो कर रहा था आज जब मैंने तेरे से बात करना शुरू की थी कि मैं घर आते साथ सबसे पहले डिश टीवी उतरवाऊंगा, इंटरनेट छीन लूंगा, तेरे से सेल फोन ले लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, और इसकी सिर्फ ये अबे जी, वजह कि मैं आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद के अंदर इस्लाम के ऊपर सवालात उठा रहा हूं? मैं असल में सच्चाई जानना चाहता हूं। मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई, उन्होंने कभी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू की है? मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी भी इस तरह की गुफ्तगू आपसे की, जो बंदा। मैं अच्छा अब जी, एक बात, फर्ज कर लेते हैं कि आपकी सारी बातें सच्ची हैं। फर्ज कर लेते हैं कि आपका अल्लाह मियाँ भी एग्जिस्ट करता है, आपकी लाइफ आफ्टर डेथ भी एग्जिस्ट करती है। तो आपका अल्लाह जो है वो दिलों के हाल तो जानता है ना, अल्लाह भी। और उसके अलावा वो जो मुल्तान रोड वाला है, उनके लिए तो दिलों के हाल भी जानता है, ठीक है, वो दोनों के हाल जानता है। तो आपके अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह को पूरी ईमानदारी से पता होगा कि ये बंदा अपनी पूरी दयानतदारी से मेरी तलाश करता रहा और मैं से नहीं मिला, ठीक है। और बकिया जो मुसलमान हैं उनके बारे में पता होगा कि ये मुझे मानते भी थे और लेकिन मेरी मानते नहीं थे। तो मुझे बताइएगा कि आपका अल्लाह जो है मेरे साथ ज्यादा अच्छा सलूक करेगा या उन लोगों के साथ जो उसको मानते हुए उसकी नहीं मानते? तो मैं तो उसे मानता ही नहीं था। बताएं आप। मैं अपने बेटे को आज दोजख तक जाते देख कर ना, मेरी तो खुद ये दुआ है कि काश अल्लाह मियाँ ना हो, क्योंकि अगर अब्दुल राफे वो निकल आए ना, तो फिर तू नहीं बचेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर 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 वो निकल आए तो फिर आप भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर आप जन्नत में चले गए और आपको पता चला कि आपका बेटा अब्दुल राफी दोजख में पीप के प्याले पी रहा है दीपिका पादुकोण के साथ, तो आपको कैसा लगेगा कि मेरा बेटा दोजख में जल रहा है और मैं मेरे यहाँ? मेरी ये पूरी जो मेमोरी है वो इरेज कर दी जाएगी, अगर महव कर दी आपकी जाएगी। मेमोरी जो है इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड की तरह इरेज कर दी जाएगी, जो बिल्कुल केट विंसलेट की बिल्कुल मेमोरी थी, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर आपको क्या पता होगा कि आप इस जन्नत में किस जिद्दोजहद के नतीजे में पहुंचे हैं? जब तक आपको अपनी स्ट्रगल ही नहीं याद होगी तो आपको रिवॉर्ड का मजा क्या आएगा बाजी? वैसे सोचने वाली बात है कि दोस्तियों को सब कुछ याद होगा, लेकिन जन्नतियों को कुछ याद अब नहीं जी होगा। मुझे लगता है कि आप मेरी साइड पर आ रहे हैं। मुझे मुझे नहीं, मुझे मुझे अस्तगफुर, लगता मुझे है कि खुदा ये ना सब करे। सेशन मैंने आपके साथ और किए ना, तो आप भी मेरे साथ मुलित बने होंगे और फिर खुदा हम ना दोनों की करे, क्लास खुदा अभी ना करे, होनी होगी। है। खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो। लेकिन मैं आज के बाद तेरी हर बात सुनूंगा, और उसको फिर देखूंगा कि तेरी क्या सोच है, और मैं कभी भी तुझे सप्रेस करने की कोशिश नहीं थैंक यू करूंगा। अब्बा जी, थैंक यू और सो मच, थैंक यू सो कहीं मच। ना चलो कहीं मुझे मैं लगता है चलता कि हूँ, ये, मैंने चलो, खेलने जाना है, मुझे जाने दे, ठीक है। चलो ओके, ठीक टेक है। केयर, बाय ओके, बाय बाय टेक केयर, बाय अब्बा सी जी। यू। अब्बा जी।